बेंजामिन अपनी ही शादी में जेसिका को साथ लेकर आया, लेकिन एलिस नाराज नहीं हुई। उल्टा उसने अपनी सीट जेसिका को दे दी। वह मेकअप ठीक करने का बहाना बनाकर बैंक्वेट हॉल से बाहर चली गई। तभी बेंजामिन के बेस्ट मैन ने कहा कि दुल्हन की अंगूठी बिल्कुल वैसी लग रही है जैसी जेसिका ने कभी ठुकरा दी थी। बेंजामिन ने जवाब दिया कि वह तो बस कोई मुफ्त में मिली हुई चीज थी जिसे उसने यूं ही उठा लिया था। यह सुनकर एलिस का दिल पूरी तरह टूट गया। 5 साल पहले एलिस ने अपनी माँ के इलाज के लिए बेंजामिन से $5 लाख उधार मांगे थे, लेकिन बेंजामिन ने बदले में उससे उसका शरीर मांगा। साथ रहते रहते एलिस को बेंजामिन से प्यार हो गया। उसने अपना करियर तक छोड़ दिया और पूरी तरह उसकी देखभाल में लग गई। लेकिन उनकी शादी वाले दिन बेंजामिन की पहली मोहब्बत जेसिका अचानक विदेश से लौट आई। बेंजामिन एलिस को छोड़कर जेसिका का स्वागत करने चला गया। तब एलिस को एहसास हुआ कि उसका सारा समर्पण एक मजाक बनकर रह गया था। उसने तय कर लिया कि वह अपना प्यार वापस ले लेगी। जब वह वापस हॉल में लौटी तो बेंजामिन उसका हाथ पकड़कर शादी की कस्में खाने ही वाला था कि तभी जेसिका ने बेहोश होने का नाटक कर दिया। बेंजामिन तुरंत उसे गोद में उठाकर बाहर ले गया। यह देखकर एलिस खुद मंच पर चढ़ गई और सबके सामने घोषणा कर दी कि शादी रद्द की जाती है। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। बाद में बेंजामिन ने कहा कि शादी सिर्फ टाल दी गई है, लेकिन एलिस ने मन ही मन सोच लिया कि अब कभी कोई शादी नहीं होगी। अपने जन्मदिन पर एलिस ने अपनी शादी की तस्वीरें फेंक दी और माइक को फोन करके तलाक की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। माइक ने वादा किया कि 1 महीने के भीतर वह आजाद हो जाएगी। उसी समय बेंजामिन आम का केक लेकर घर आया और बोला कि 1 महीने बाद वे फिर से शादी करेंगे। पहले तो एलिस को लगा कि यह केक उसे मनाने के लिए लाया गया है, लेकिन जब उसने बेंजामिन का फोन देखा तो उसे पता चला कि यह केक तो जेसिका को पसंद नहीं आया था, इसलिए वह उसे दे दिया गया था। उसका मन पूरी तरह उचट गया। उसने कहा कि शादी की तैयारी बेंजामिन अपनी मर्जी से करे। बेंजामिन समझ गया कि वह नाराज है, इसलिए उसने कहा कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। एलिस ने पहले से तैयार किए हुए तलाक के कागज निकाले और कहा कि यह एक विला खरीदने का अनुबंध है जिस पर उसे हस्ताक्षर करने हैं। तभी खबर आई कि जेसिका अस्पताल में है। बेंजामिन जल्दबाजी में बिना पढ़े ही कागजों पर हस्ताक्षर करके उसके पास चला गया। एलिस खुद को रोक न सकी और पूछ बैठी, अगर ये तलाक के कागज होते तो? बेंजामिन मुस्कुराया और बोला, एलिस मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। फिर वह तुरंत जेसिका की देखभाल के लिए चला गया। एलिस का फैसला और भी मजबूत हो गया, लेकिन अगले 10 दिनों तक बेंजामिन ने उसे एक बार भी फोन नहीं किया। फिर अचानक उसने फोन करके एलिस और जेसिका को साथ घूमने चलने का निमंत्रण दिया। मनोरंजन पार्क में जेसिका ने भूत बंगले में जाने का सुझाव दिया। उसने जानबूझकर कहा कि वह पहले किसी और आदमी के साथ वहां आ चुकी है। यह सुनकर बेंजामिन गुस्से से भर गया और बोला कि वह किसी दूसरे आदमी से कभी न मिले। पहली बार एलिस ने बेंजामिन को किसी के लिए जलते हुए देखा। खेल के आखिरी चरण में एनपीसी ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए जोड़े को एक दूसरे को चूमना होगा। जेसिका ने जानबूझकर किसी दूसरे आदमी को चूमने की बात की। ये देखकर बेंजामिन ने उसे पकड़कर खुद चूम लिया। फिर उसने जेसिका को पहले बाहर जाने के लिए कहा। बाद में वह एलिस को सफाई देने ही वाला था कि बाहर से जेसिका की चीख सुनाई दी। बेंजामिन तुरंत एलिस को वहीं छोड़कर बाहर भाग गया। जब एलिस बाहर निकली तो उसने सुना कि जेसिका उस पर किसी दूसरे आदमी को चूमने का आरोप लगा रही थी, लेकिन बेंजामिन ने परवाह तक नहीं की और कहा कि एलिस जो चाहे करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।